हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a lift is moving down with an acceleration of 3 meter per second square. A ball is released from 1.7 meter above the lift floor. Assuming z is equals to 9.8 meter per second square, how long will the ball take to hit the floor? ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक लिफ्ट क्या कर रही है कि नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है, और उसका जो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है लिफ्ट का नीचे की तरफ आने का, वो एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है और एक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी हमारा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है. तो जो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको हम देंगे ए डैश. ठीक है बच्चों. सो ए डैश हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया. और रिलेटिव एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जी माइनस ए हो जाएगी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम के बाद में बॉल क्या करेगी, फ्लोर को हिट करेगी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हम लगाएंगे एच. यह हमारी हाइट हो गई, एच इज इक्वल्स टू यू टी. एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, यू टी प्लस हाफ ए डेस. ए डेस हमारा क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ए डेस टी स्क्वायर. सो इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखो एच की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1.7 मीटर्स. सो यहाँ से हमारा एच इज इक्वल्स टू 1.7 मीटर्स. अब देखो हमें क्या किया गया है कि बॉल को रिलीज किया है, बॉल को रिलीज किया है, इसका मतलब जो यू की वैल्यू है, जो यू की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अब जीरो को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो गया. सो जीरो प्लस हाफ ए डेस. अब देखो ए डेस की वैल्यू कितनी होगी, जी माइनस ए. तो 9.8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6.8. सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 6.8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर. तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3.4 डिवाइडेड बाई 6.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. अब 3.4 के अंदर 6.8 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2. तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/2. सो टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/√2. सो 1/√2 की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.71 सेकेंड. ठीक है बच्चों. तो इतना टाइम पीरियड लगेगा उस बॉल को नीचे की तरफ पहुंचने में. सो 0.71 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.